हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और आज हमारी 23 अप्रैल और आज तक की जितनी करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो अच्छे से वीडियो को लाइक करते हुए चलना और जो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जो आपकी बदौलत ही है। जो ये भाई हमारी पूरी फैमिली है एग्जामदीप की, जो लगभग 800 सब्सक्राइबर के जो पहुँच के एक छोटी हमारी सफलता है लेकिन है अपनी, तो उसके जो नज़दीक है। तो सभी का आप सभी का सहयोग है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की कोटेशन से। जो एक मोटिवेशन जो कोटेशन से, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। इस दुनिया में जो है ना कुछ भी चीजें हिम्मत जो है मुश्किल नहीं है, तो भाई हिम्मत करनी है हमें पहला कदम उठाना है, फिर तो सारी चीजें बनती चलती चली जाती हैं, सब कुछ होता चला जाता है। तो जरा हिम्मत तो कर, हिम्मत करेंगे, इस हिम्मत करके आगे आएंगे तो ये बनती चले जाएंगे। ख्वाब बदलेंगे, ख्वाब भी बदल जाएंगे हमारे और हकीकत में बदल जाएंगे कि ख्वाब है सपोज करो हम देख रहे हैं, ख्वाब नहीं, हम बहुत अच्छा सपोज करो कि नहीं मैं IAS बन जाऊँ, PCS बन जाऊँ, लेकिन उस टाइम में हम काम नहीं करते। मान लिया कि पढ़ते हैं 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तो फिर तो 1 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर जो हमें पता लगेगा कि 1 घंटे के बनने से नहीं बनेंगे, तो भाई हम और जो हमें एफर्ट्स चाहिए तो और एफर्ट्स लगाएंगे तो हमारी हकीकत में चेंजेस आएंगे। तो जरा कोशिश तो कर, तो कोशिश छोटी से हमारे स्टेप से करेंगे तो आगे जो ग्रोथ होती चली जाएगी वो बढ़ती चली जाएगी, कारो बनता चला जाएगा। तो भाई पहली हेडलाइंस है 21 को जो अप्रैल को मनाया गया जो सिविल सर्विस डे। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन के तहत जो INS वागशीर का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुनी गई जो पल्ली पंचायत। सेकंड है शांति शेट्टी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान के ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और नेक्स्ट है हमारा मेटावर्स पर जो स्पेस टेक्स जो फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। तेलंगाना ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई आज। पहला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला जो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता ISC तो 2000 में जो राजस्थान राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया पहला जो हमारा। और ये हमारा स्टार्ट्स मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही। तो इसमें हमारा जो है केवल सेकंड ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये फर्स्ट वाला दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो हाल ही में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हाल में नरेंद्र मोदी जी ने अमृतसर पंजाब के WHO ग्लोबल फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM का जो उद्घाटन किया। इस दूसरा हमारा इस स्वास्थ्य का जो परिवार कल्याण के तहत जो स्थापना की जाएगी। तो इसका तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही। तो इसमें हमारा जो है केवल हमारा डी सही है। कोई सा भी स्टेटमेंट हमारा ठीक नहीं है, सारे गलत है हमारे, ये जो सारे दोनों गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। अच्छे से लाइक करते हुए चलना, वीडियो को भाई समझते हुए चलना, नोट डाउन करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। हाल ही में यूनेस्को ने कितने जो नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? 8, 20, 21, 6। इसमें 8 इज द करेक्ट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा ACE का जो अध्यक्ष कौन जिसको चुना गया है? हाल ही में जो 1 साल का जो जिसका सेना विस्तार किया गया है, तो वो है हमारा कमलेश नीलकंठ व्यास। B हमारा शेखर मांडे, B हमारा विनीत जोशी, C हमारा जो संजय कुमार मिश्रा। तो ये हमारा कमलेश नीलकंठी व्यास इज द करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है भाई हमारा। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2011 के लिए 2019 के दौरान जो भारत की सर्वाधिक गरीबी कितने प्रतिशत में गिरावट की गई है? तो 15.8%, 10.4%, 11.4% और 12.3%। तो 12.3% इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारा बेंगलुरु में कर्नाटक में, गुरुग्राम हरियाणा में, चेन्नई तमिलनाडु में और भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा भाई मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे में से किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा 12 मार्च, 20 मार्च, 28 जनवरी और 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर भाई नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में DGCA अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये हमारा 31 जनवरी 2022 तक, 12 मई 2022 और 10 मई 2022, 15 मई 2022। तो हमारा
31 जनवरी 2022 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हाल ही में जो दो राज्यों के बीच में परियोजना के लिए समझौते किए हैं, तो केरल कर्नाटक के बीच में, केरल के बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में, और मध्य प्रदेश और जो तमिलनाडु के बीच में, और उत्तराखंड और तमिलनाडु के बीच में। तो ये जो हुआ है हमारा समझौता उत्तराखंड और तमिलनाडु के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, किस संस्था ने हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पर्यवेक्षक दर्जा दिया गया है? तो इसमें है, पहला है हमारा विश्व व्यापार संगठन, बी है हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, और सी हमारा जो है स्वास्थ्य राष्ट्र महासभा, और डी हमारा है विश्व बैंक। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है, सी स्वास्थ्य महासभा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, केरल की रहने वाली ट्रांसजेंडर महिला जो है सुरुति सितारों को मिस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का जो खिताब दिया जीता, और दूसरा हमारा 25 वर्षीय सुरुति का जो खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो। इसमें मेरा एक फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है, सुरुति असम ने 2021 में ये खिताब जीता है, दूसरा हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 तक जो PMAG योजना का विस्तार मंजूरी दी है, और दूसरा हमारा PM का जो शुभारंभ 20 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और दो। तो इसमें हमारा केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के लिए युवा नेतृत्व के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। दूसरा हमारा वह रामानुजन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। जो भी कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो विश्व भर में जो 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। दूसरा हमारा इस वर्ष की जो थीम जो स्थायी पर्वतीय पर्यटन रखी गई है। तो फिर उनमें से कौन सा कथन है सही है हमारा? तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और न एक सही न दो सही। तो हमारा केवल दो सारा ठीक है, हमारा पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 9 है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और केरल। तो महाराष्ट्र इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। हमारा ये जो उत्तराखंड ने जो स्टार्ट की है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस का जो आयोजन किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, सिविल सर्विस को जो पहली बार जो दिल्ली के विज्ञान भवन से 21 अप्रैल 2006 को बनाया गया था। तो कथनों में से कौन सा कथन ठीक है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और जो न तो एक सही है न दो सही है। तो हमारे दोनों ही इसमें स्टेटमेंट ठीक है हमारे। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस का आयोजन किया जाता है। लोक प्रशासन में संलग्न जो अधिकारी के लिए कार्य के महत्व को रेखांकित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही यह दिवस सिविल समय जो सेवकों के बदले जो समय की बदलती चुनौतियों के भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण के सोचने का अवसर प्रदान करता है। 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के लिए मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के लिए प्रोबेशनरी अधिकारों की जो पहली संबोधित करते हुए सिविल सेवकों की जो भारतीय स्टील फ्रेम कहा था। सिविल सेवा दिवस को पहली बार जो दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया। भारत का जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस फादर ऑफ द सिविल सर्विस कहा जाता है, यानी कि सिविल सर्विस का जो पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पहला स्टेटमेंट, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो छठी और जो अंतिम पनडुब्बी INS करंज का शुभारंभ किया गया। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट 75 जो भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है, जिससे जो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो अटैक सबमरीन का निर्माण किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, और एक और दो, न तो एक सही न दो सही। तो हमारा दो ही ठीक है हमारे इसमें। तो ये व्याख्या,
मुंबई में प्रोजेक्ट 75 इस कार्यक्रम पनडुब्बी की छठी जो अंतिम पनडुब्बी INS जो वागशीर का शुभारंभ किया गया। इसको मेक इन इंडिया के तहत जो स्थित जो मुंबई स्थित जो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के लिए MDL में निर्माण किया गया है। वागशीर जो पनडुब्बी का नामकरण जो हिंद महासागर के गहरे में पाए जाने वाले जो सैंड डिस्क के नाम पर किया गया है। इससे पहले परियोजना 75 पनडुब्बी कार्यक्रम के अंतर्गत जो कलवारी, जो खांडेरी, करंज और जो वेला पनडुब्बी जो भारतीय नौसेना में शामिल की गई हैं। 5वीं पनडुब्बी वागशीर का जो परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना का कार्यक्रम है जिसमें जो 6 स्कॉर्पियन डिब्बे को अटैक सबमरीन का जो निर्माण मिला है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का डिजाइन जो फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। इसे निर्माण के लिए 4 चरणों के दौरान जो उत्पाद विभाग के रक्षा मंत्रालय और जो भारतीय नौसेना के लिए समर्थन किया जाता है। मझगांव डॉक लिमिटेड MDL जो अक्टूबर 2005 में हस्तांतरण 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को फ्रांसीसी नौसेना ने प्रौद्योगिकी सहायता के लिए 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 3 है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश की जो पल्ली पंचायत को वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर, दमन दीव और दिल्ली लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की है ये जो हमारी है पल्ली पंचायत जो है। व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो पल्ली पंचायत को इस वर्ष की जो पंचायती राज दिवस के लिए समारोह करने के लिए चुना गया है। पंचायती राज का दिवस जो होता है वो 24 अप्रैल को। इस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जम्मू कश्मीर जिले के जो पल्ली स्वामी से पंचायत को जो वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे, वर्चुअली बात करेंगे, इस पर संबोधन देंगे। इस अवसर पर जो देश विदेश के जो प्रसिद्ध उद्योगपति मौजूद रहेंगे और 38,082 करोड़ रुपए से औद्योगिक विकास योजनाओं पर आधारशिला रखी जाएगी। विज्ञान एवं अनुसंधान मंत्रालय के जो प्रौद्योगिक अनुसंधान DSIR के अंतर्गत कार्यरत भारत सरकार के लिए सेंटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL द्वारा जो 20 दिनों के लिए रिकॉर्ड दिल्ली में पल्ली ग्राउंड के लिए माउंटेड सोलर पावर GMSP जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसे पल्ली पंचायत के घरों के लिए स्वच्छ बिजली मिल सकेगी। यह भारत सरकार के जो ग्रामीण ऊर्जा स्वरोज कार्यक्रम के तहत जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है भाई हमारा। किस भारतीय मूल के जो अमेरिका उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस ने किस कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है, रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हमारा अरुण सिलर, शांति सेठी और श्रीसा बांदला और मेधो नार्वेकर। तो इसमें शांति सेठी इज द करेक्ट आंसर है भैया। ये अमेरिकी जो भारतीय मूल की जो नौसैन्य अधिकारी जो शांति सेठी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जो कार्यकारी सचिव और जो सलाहकार नियुक्त किया गया है। जो शांति देवी को जो अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस के जो कार्यालय से नियुक्त किया गया है वही है। वे एक प्रकार की जो अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की जो पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर रह चुकी हैं। शांति सेठी ने दिसंबर 2010 को मई 2010 तक गाइडेड मिसाइल डिजास्टर USA जो डीकेचर को भी कमांड किया है। वहीं दूसरी ओर जो नौसेना की जंगी जहाज की अंतिम महिला कमांडर थी। शांति सेठी ने अपने कार्यकाल में अमेरिकी युद्धपोत को भी कमान संभाली थी। वे साल 1993 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई थी। नौसेना में कई जगह जहाजों सैन्य प्रस्थानों जिम्मेदारी संभालने के बाद 2015 में उन्हें रैंक ऑफ द कैप्टन के तौर पर प्रोन्नत किया गया। शांति सेठी पहली जो भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज अधिकारी रह चुकी हैं। वे अमेरिकी नौसेना के लिए जंगी जहाज को पहली महिला कमांडर होने का गौरव हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने 2021-2022 में जो नौसेना वरिष्ठ सैन्य सलाहकार के तौर पर काम किया। उनके पिता 1960 के दशक में भारतीय अमेरिकी जाकर जो बस गए थे। वहीं जो कमला हैरिस जो अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पहली भारतीय मूल की जो शख्सियत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को जो सुखोई लड़ाकू विमान की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, नाग मिसाइल। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। केंद्र सरकार के द्वारा साल 2016 में जो ब्रह्मोस हवा से हवा मार करने वाली एयर टू एयर 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमान को जोड़ने का निर्णय लिया था। ब्रह्मोस एयर स्पेस भारत और रूस का जो संयुक्त उपकरण है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है।
इन मिसाइलों की जो पनडुब्बियां जहाजों, विमानों और जो जमीन से लॉन्च किया जा सकता है इसको, जहाज से, वहां से, पनडुब्बी से, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जो मेटावर्स के जो स्पेस स्टेक जो फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, असम। तो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर है भाई इसमें। तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स के स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह वर्चुअली रियलिटी स्पेस आयोजित करने का पहला जो आधिकारिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में जो निजी उद्योगी जो भागीदारी कार्यक्रम करता है, यह पर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की जो वैश्विक स्तर पर मान्यता जो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य स्थापित करता है। नेक्स्ट हमारा मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस वर्स। यहाँ पर जो मेटा का अर्थ जो बियॉन्ड का मतलब होता है जो यही सोच जो नहीं सकते। वर्स का मतलब होता है यूनिवर्स, जिसे हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते। मेटावर्स एक वर्चुअली रियलिटी स्पेस है जिसमें जो उपयोगकर्ता कंप्यूटर के उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकता है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला जो 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ पर जो उद्घाटन है? तेलंगाना में हुआ। इसका फसल विविधीकरण सूचना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स शुरू करने वाला भारत का पहला तेलंगाना बना है। नेक्स्ट हमारा भाई BPSC के लिए बिहार करंट के लिए करंट की बात की जा रही है। बिहार वन रिपोर्ट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग जो 7380.79 वर्ग किलोमीटर पर जो वन आवरण जो कुल राज्य के जो भौगोलिक क्षेत्र का जो 7.84% है, जबकि वन आरक्षण जो 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का जो 2.48% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन आवरण जो 9722 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग जो 10.3% है। वर्ग ये हमारा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो 2021 में वो बिहार का वनावरण जो 75 जो वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 75 वर्ग किलोमीटर की, इसमें जो हमारा इंक्रीमेंट हो गया। पिछले रिपोर्ट में जो 1.3% की जो अधिकता थी, पहले कितनी थी 1.3 की, अब इसमें कितनी हुई 75 की। 2021 में बिहार के जो वृक्षावरण के 388 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने जो वृक्ष लगा दिए गए हैं बिहार में, वन और जो वृक्षावरण वर्ग है, वनावरण, वृक्षावरण, कुल योग। क्षेत्रफल है हमारा 7381 किलोमीटर और वृक्षावरण है 2241 वर्ग किलोमीटर। टोटल हो गया 9700 वर्ग किलोमीटर। परसेंट हमारी 7.8% और जो परसेंटेज है हमारी 2.48% और परसेंट में 10.3%। वृद्धि हमारी 75% और वृक्षावरण जो 388% और कुल योग जो हमारा 413 वर्ग किलोमीटर। जो राज्य के जो वन क्षेत्रों में अति घन सघन और जो 300 वर्ग किलोमीटर के माध्यम से घने वर्ग 3286 वर्ग किलोमीटर, खुले वन जो 3062 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का वन क्षेत्र कितने स्थित ही? अति संघन वन, मध्य वन, खुले वन, कुल योग। क्षेत्रफल प्रतिशत, क्षेत्रफल हमारा 3342 वर्ग किलोमीटर और मध्य वन हमारा 3285.835 वर्ग किलोमीटर, खुले वन हमारा 3761 वर्ग किलोमीटर, कुल योग है हमारा 7380.79 किलोमीटर। तो परसेंटेज में 0.3% जो 3.49% और इसमें जो आएगा 4% और ये 7.8%। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जो बिहार के 3 जिले हैं, जैसे कैमूर में जो 1051.56 वर्ग किलोमीटर है, पश्चिमी चंपारण में 903.34 वर्ग किलोमीटर है, वहीं रोहतास में 6000 जो 669.1 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम जो आवरण वाले जो बिहार के 3 जिले हैं, जो शेखपुरा 1.91 किलोमीटर, अरवल जो 4.14 वर्ग किलोमीटर और जहानाबाद जो 4.431 किलोमीटर है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाले 3 जिले हैं, जैसे कैमूर में 31.56% और जमुई में जो 21.39% और नावदा में 20.72%। प्रतिशत के आधार पर निम्न आवरण के लिए 3 जिले हैं, जो शेखपुरा 0.1% जो है और जो बक्सर और सिवान में जो 0.3% है, गोपालगंज में 4.2% है। तो ये सारी जो वन रिपोर्ट है। भारत वन रिपोर्ट में जो है
2021 में वर्ष 2000 की तुलना में बिहार में कुछ जिलों में वनारोहण में वृद्धि हुई है, कमी देखने को मिली है। सर्वाधिक वन वृद्धि जो जिला जो बांका है, जो 16.21 किलोमीटर की, जो न्यूनतम क्षेत्र में वृद्धि वाला है वो कैमूर में 4.83 किलोमीटर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए 7000 जो 796.1 किलोमीटर के किलोमीटर वन है। जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल जो 928.81 किलोमीटर का जो 85% है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान जो 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो राज्य के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र का जो 3.44% है। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जीव अभ्यारण्य 1 2 ये देखिए इस तरह से, ये तो सीरियल नंबर है। इधर अभ्यारण्य की संख्या, कुल जिला स्थापना। जो भीम बांध जो वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में 1976 में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में 1976 में। कांवर जल झील अभ्यारण्य बेगूसराय 1989 में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर 1979 में। डैमी नागी डैमी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में 1987 में। तो अच्छा फिर दूसरी तरफ जो पंत एवं जो राहगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा 1978 में। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी पंचावरण 1978 में। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी जो चंपारण 1978 में। बेगमासली डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर 1991 में। बेरला बील सलीमली अभ्यारण्य वैशाली 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने एक्सीडेंटल वर्जन पिनाका ईआर का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये कहाँ से किया भाई हमारा? तो जैसलमेर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और रानीखेत इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और महानजन फील्ड जो फायरलैंड जो बीकानेर। तो हमारा इसमें चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इज द करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सागर के लिए कौन सा जो पदक जीता है? स्वर्ण, रजत और जो इनमें से कोई नहीं। तो हमारा स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुबई दुनिया का पहला ऐसी सरकार बन गई है जो पूरी तरह से पेपरलेस है। दूसरी, मानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा कथन है? 1 और 2, उसमें 1 और 2, इसमें से 2। तो हमारा 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा मिस यूनिवर्स के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। भारत की जो हरनाथ सिंधु को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब दिया गया। और जो वर्ष 2021 में लारा दत्ता को खिताब जीतने के बाद जो 21 साल बाद ये हरनाथ सिंधु मिस यूनिवर्स बन गई हैं। तो किसमें केवल 1, केवल 2, 1 और 2, इसमें 2। इसमें ए इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर 1000 अटल टैंकरिंग लैब को स्थापित करने की योजना है। तो नेक्स्ट हमारा वित्तीय वर्ष 2021-2000 के लिए अंत तक जो 1000 अटल टैंकरिंग प्रयोगशालों को 187 की स्थापना की जाएगी। तो उसमें कथन पे सत्य कौन सा है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ये नहीं सही। तो इसमें से हमारा जो है इसका जो है हमारा दोनों ही हमारे स्टेटमेंट ठीक है भाई हमारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख किसी को नियुक्त किया गया है? तो हमारा डॉक्टर टेड्रोस एमड्रोन को, और जो कैथरीन रसेल, डॉक्टर नाकोजी ओंकाजेवेला, उन्होंने ऑफ दीज। तो इसमें कैथरीन रसेल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा डीजी बाइजूस के ओनली लैंड ऐप का जो वैश्विक एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसको बनाया गया हमारा जो रणवीर सिंह, शाहरुख खान, नीरज चोपड़ा और विराट कोहली। तो इसमें नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कौन से दिवस को मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 15 दिसंबर, 15 अगस्त और 10 मार्च। तो इसमें 12 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी किया गया विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ए 72वें, बी हमारा 62वें, सी हमारा 56वें और डी हमारा 60वें। तो इसमें 56 इज द करेक्ट आंसर, 56 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टाइम मैगजीन के लिए न्यूयॉर्क पर्सन ऑफ द ईयर 2021 सम्मानित किया गया। तो राहुल सचदेवा, उदय कोटक, अनिल अंबानी और एलन मस्क। तो एलन मस्क इज द करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक तो है कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ जो फैक्ट्स है। कलाकार जो खूड़ा चंद्रावल के फिल्म हास्य कलाकार जो हुंडा सिंह नहीं रहे हैं। फिल्मों के अब सबसे हिट जो चंद्रावल में इन्होंने जो भूमिका में दी थी, उनका नाम पूरा जो दरिया राव जो मलिक जो वीरवार का निधन हो गया इनका जो।
ये 84 वर्ष के थे भैया। इन्होंने जो हरियाणा उत्तर प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे, ये 19 जो ड्रामा है 19 फिल्मों में काम, जो मूवीज में उन्होंने काम किया भाई। नेक्स्ट है विजय कुमार बने जो दिल्ली के नए जो निर्वाचन आयुक्त। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। थीम है जो इन्वेस्ट ओवर द प्लानेट। हर साल जो 22 अप्रैल को हमारे जन जागरूकता बढ़ाने और जो इसको मनाने के लिए पृथ्वी दिवस की मनाया जाता है। इतिहास, जो पृथ्वी दिवस शब्द जो जूलियन कोनिंग्स 1969 में दिया गया था। पहली बार जो 1970 में मनाया गया जब अमेरिका सीनेटर गिलार्ड नेल्सन द्वारा आह्वान पर 20 मिलियन पर्यावरण संरक्षण को विरोध कर सड़कों पर उतरे थे। घटना 1969 की है जो शांता बार तेल रिसाव के कारण जो सात धंधों और प्रदूषित नदियों के कारण जो मुद्दों को शुरू किया गया था। 22 अप्रैल 1970 में इसको संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में से मनाने के लिए रूप से नामित किया और अर्थ डे .org ने सम्मानित किया। और रियो 1992 रियो पृथ्वी सम्मेलन में भी कहा गया था कि मानवता पर जो वर्तमान में भावी पीढ़ियों के लिए सामाजिकता और पर्यावरण की आवश्यकताओं के लिए जो संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के लिए बढ़ावा देने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन काम करने के लिए साझा करने में निश्चित करने के लिए 200 देशों में साथ लाने के लिए ऐतिहासिक और इस पे 2016 में पृथ्वी 2016 में एक इस पे हस्ताक्षर किए थे। स्वामी जो सच्चिदानंद उपनाम जो नानालाल त्रिवेदी, जन्म जो 22 अप्रैल 1932 में मोती चंदूर गुजरात में। प्रसिद्ध जो आध्यात्मिक संत जो समाज सुधारक और दार्शनिक लेखक। पुस्तक जो मारा अनुभव विदेश यात्रा ना प्रेषक भारतीय दर्शन और संसार रामायण वेदांत समीक्षा। पुरस्कार जो 1984 में जो नर्मदा सुवर्णक चंद्रक और 2022 में जो पद्म भूषण दिया गया इनको। नेक्स्ट हमारा व्लादिमीर लेनिन जो रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी जो राजनीतिक तथा राजनीतिक सिद्धांतकार। जन्म जो इनका जो इलीविच उलियानोव्स्की जो व्लादिमीर था, पूरा नाम जो व्लादिमीर इलीविच उलियानोव्स्की व्लादिमीर इलीविच लेनिन। जन्म जो 22 अप्रैल 1870 को सिम्बर्ग रूस में हुआ। मृत्यु जो 21 जनवरी 1924 को जो गोर्स्की रूसी SFR जो सोवियत संघ में रूस में हुई। समाधि स्थल जो लेनिन की समाधि समाज को रूस में है जो कैपिटल में है। पत्नी जो नादेज्दा कोस्टिया टिकोना कृपया रूसी साम्राज्यवाद की अध्यक्ष जो कार्यकाल लिए जो राज्य के जो रूस में राज्य के लिए 1922 से 1924 में सोवियत रूस में। सामाजिक पार्टी जो राजनीतिक सिद्धांत जो बोल्शेविक सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी। मुख्य भूमिका जो अप्रैल थीनस और नई आर्थिक नीति रूसी क्रांति और जो युद्ध साम्यवाद। पुस्तक है हमें क्या करना है, राष्ट्रीय प्रथम के लिए समीक्षा और राष्ट्रों के लिए आत्म निर्माण का अधिकार। अप्रैल थीम्स के लिए भारत में तेजी से भारत तेजी से बढ़ा रहा है कदम। क्या है, धरती का नया तापमान बढ़ रहा है डेली, उसके लिए रिलेटेड है जो पृथ्वी दिवस जो बनाया जा रहा है 22 अप्रैल को। जो 250% की जो वृद्धि हुई है भारत को ऊर्जा के लिए बीते वर्ष, और 15 गुना जो ऊर्जा जो क्षमता जो बीते गए जो इसमें बढ़ रही है। तो रेलवे में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम, और हवाई अड्डों पर जो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है इससे जिसको कम किया जा सकता है। 1800 में मेट्रो का जो काम किया जा रहा है जिससे जो डीजल एयर जो ये ऐसे फ्यूल्स हैं उन पे जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए 100 देशों में शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी ने बीते वर्ष इथेनॉल मिश्रित से संबंधित 2025 तो खाका खींचती है जो रिपोर्ट में जारी किया गया है कि इथेनॉल उत्पादन E100 पायलट परियोजना के लिए शुभारंभ किया गया है। इथेनॉल बनाया जाएगा। अब जो 3500 लीटर तक एक पेड़ की आवश्यकता को वर्ष में बरस सकता है, और 100 किलोग्राम ऑक्सीजन पूर्ण तरह से विकसित एक देख सकता है। इस तरह से पेड़ का जो अनेक लाभ क्या लाभ है। 100 किलोग्राम से अधिक जो धूल और पूरे वर्ष में जो सोखने की क्षमता रखता है 20 किलोग्राम 50,000 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां जिसमें जो औषधि पाई जाती है, और प्रतिशत से अधिक 30% से अधिक जो परिपक्व पेड़ को एक जो पौधे की तुलना में कार्बन द्वारा पेड़ में पाया जाता है जो पेड़ का उपयोग किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई ये आपका चैनल है, आज मैंने जितना मेरे से हो सकता था मैंने समझाने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।